जयपुर से टेंट, वेडिंग प्लानर और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े कारोबारियों के आयकर छापे। जयपुर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। विश्वास सूत्रों ने आज जानकारी दी। तालुका टेंट हाउस व इनसे संबंधित कारोबारी, वेडिंग प्लानर भावना चारण, गुंजन सिंघल से और जे ओबरॉय कैचर्स, मेप्सोर के मुकेश शर्मा, अखिलेश शर्मा, प्रीतेश शर्मा, इंडियन वेडिंग प्लानर के आनंद खंडेलवाल आदि के ठिकानों पर छापेमारी। बनीपार्क, श्यामनगर, टोंक रोड, सिस्किम, सिविल लाइंस आदि क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। ताजा अपडेट ले लेते हैं। विमल कोठारी हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, मौके पर मौजूद है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विमल जी, ओवर टू यू। जी पूनम जी, अभी जो कार्रवाई इनकम टैक्स की आज सुबह शुरू हुई है वो इस समय भी जारी है। 20 के आसपास ठिकाने बताए जा रहे हैं और ये सभी जो ठिकाने हैं वो टेंट, वेडिंग प्लानर्स और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इस समय में हम लोग टोंक रोड पे खड़े हुए हैं, जहाँ कैलाशपुरी एरिया है। मेन टोंक रोड के ऊपर जे ओबेरॉय कैटर्स के नाम से जो शॉप है, मैं मेरे कैमरामैन साथी सुरेंद्र को कहूँगा वो जरा नज़ारा दिखाइए। बाहर इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी भी खड़े हुए हैं, कुछ पुलिसकर्मी यहाँ जिनकी मदद ली जा रही है ताकि यहाँ पे व्यवस्थाएं को सुचारू रूप से किया जा सके। और ये जो शोरूम कह सकते हैं इसको, या मिठाई की दुकान कह सकते हैं, ये जनरली सुबह 8:30 बजे के आसपास खुल जाता था, लेकिन अभी जैसे लगभग 10:30 बज रहे हैं और इस समय भी इसका जो शोरूम का जो मेन गेट है उसके ऊपर जाली के दरवाजा लगा हुआ है और ये गेट खुला नहीं है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे व्यापार नहीं हो रहा है। हालांकि एक ग्राहक बन करके मैं अंदर भी गया था, उसके अंदर मेरे को इनकम टैक्स के जो अधिकारी यहाँ पे जांच कार्रवाई कर रहे हैं, इन लोगों ने रोका टोका भी नहीं। और मैंने कहा जी मेरे को मिठाई खरीदनी है, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं साहब, आप लीजिए। पेमेंट कैसे करेंगे? मैंने कहा जी पेमेंट मैं कार्ड से करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मिठाई देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मिठाइयाँ बहुत महंगी थी जो अपने एक आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। अभी जो स्थिति है वो स्थिति यही है कि इनकम टैक्स के अधिकारी इनके रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे हैं। इसके अलावा जे ओबेरॉय ग्रुप से संबंधित जो दूसरे ठिकाने हैं वहाँ भी इस समय इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। और जो इस कार्रवाई का जो मेन हिस्सा है वो तालुका टेंट हाउस के यहाँ पे है। वहाँ इस समय बड़ी संख्या में इनकम टैक्स के अधिकारी जुटे हुए हैं। हम दर्शकों को थोड़ी देर बाद वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। और ये कार्रवाई चूंकि आज सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास शुरू हुई है, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये कार्रवाई को समाप्त होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। अभी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से इनकम टैक्स अधिकारियों के पास में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं जिनके माध्यम से काली कमाई का बड़े स्तर पर खुलासा होगा। जी काली कमाई का जिक्र यहाँ पर होता है और फिर इस तरीके के नाम जब सामने आ जाते हैं, जब कार्रवाइयाँ होती है। मिठाई का आपने जिक्र किया, बड़ी महंगी मिठाई की जो आम लोगों की पहुंच से भी दूर है, तो आम लोग शायद इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। इसके जो ग्राहक होंगे वो भी शायद वीआईपी लोग होंगे। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे चंद नाम है जिस तरीके की शिकायतें मिली टैक्स चोरी की। आपको क्या लगता है किस तरीके की शिकायतें होंगी? और अब जब टीम पहुंची है तो यानी कि मानकर चलिए कि एक्शन तो लिया जाएगा, बहुत कुछ बाहर भी आएगा। विमल जी। बिल्कुल, देखिए जो शिकायतें मिली है और जिन लोगों की यहाँ कार्रवाई हो रही है वो सारे लोग लग्जरी वेडिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें तालुका का नाम बताया जा रहा है, जे ओबेरॉय का नाम बताया जा रहा है। जैसे इनका भाखरोटा के पास में एक बहुत बड़ा होटल भी है जहाँ पे ये कैटरिंग सर्विसेज के अलावा ठहरने की और बाकी दूसरी इवेंट से वेडिंग से जुड़ी हुई सेवाएं देते हैं। यदि जयपुर में कैटरिंग सेवाओं की बात की जाए तो जे ओबेरॉय एक ऐसा नाम है जिसकी कैटरिंग सेवाएं जयपुर शहर में जो सबसे महंगी सेवाएं देने वाले कैटरर्स हैं उनमें से एक है। अर्थात ये माना जा सकता है कि जो लोग इस तरह के वेडिंग प्लानर्स की और जो इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों की सर्विसेज लेते हैं उन लोगों के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। अब इसमें सबसे खास बात ये है कि जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कैश में होता है या चेक में होता है। इनकम टैक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस कैश और चेक, इन दोनों माध्यम से जो होने वाला भुगतान है, इस भुगतान को उजागर करने की है। एक खास बात और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो वेडिंग और इवेंट से संबंधित जो सर्विसेज हैं ये सभी जीएसटी के दायरे में भी है। यदि पेमेंट आपने कैश में किया अर्थात उसका बिल नहीं लिया तो निश्चित रूप से उसके साथ के साथ आयकर के साथ साथ जीएसटी की चोरी भी हो गई। इसलिए इस बात की पूरी आशंका है कि जब इनकम टैक्स की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी उसके बाद जीएसटी विभाग भी निश्चित रूप से एक्शन लेगा। जी पूनम। विमल जी, क्योंकि आप लंबे समय से इस तरह से रिपोर्टिंग करते हो और खासकर ये आपकी स्पेशलिटी भी है इस पीक पर, आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो बड़े कारोबारी होते हैं लग्जरी
अब जैसे हमने जिक्र किया, चाहे टेंट की बात करें, वेडिंग की बात करें, कैटरिंग की बात करें, ये इस तरह से टैक्स चोरी और ये सब कुछ जब पता है कि एक ना एक दिन आपको पकड़े जाना है, तो फिर जो इतना बड़ा नाम बनाया होता है वो एकदम से ग्राफ नीचे आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अब इसके बाद क्या होता है? जैसे कार्रवाई हो गई, हमें कार्रवाई की खबर बताते, लेकिन इसके बाद क्या इनका ग्राफ वापस ऊपर आता है? जो ग्राहक इन्होंने बनाए होते हैं, क्या वो फिर से बनाने में कोई दिक्कत आती है? बहुत सारे ऐसे सवाल आम लोगों के जहन में खड़े होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राहक जो है वो लगातार अब इस खबर को देख रहे हैं। उनके जहन में यही सवाल होगा विमल जी। देखिए, जहाँ तक इन सवालों का जवाब है, उन सवालों का जवाब तो वो ग्राहक ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं जो इनके कस्टमर्स हैं। चूंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो एक हाई क्लास कस्टमर्स होते हैं, उनके सामने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके इनकम टैक्स की रेड हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इस रेड का ये बड़ा क्लियर मैसेज जाता है कि जो कैश में जो लेन देन होता है, अर्थात बिना बिल के जो लेन देन होता है, उस लेन देन के ऊपर कुछ समय तक तो निश्चित रूप से रोकथाम लगती है। फिर उसके बाद वही खेत और वही मैदान उसी तरीके से जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे ही चलता आ रहा है। इसमें कुछ ग्राहकों की भी कमियां हैं। ग्राहक नहीं चाहते कि उसके ऊपर टैक्स का भार पड़े, इसलिए वो किसी भी तरीके से उसको जो बिल है उसका सेटलमेंट कैश के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, ताकि टैक्स का भार न कैटर के ऊपर पड़े, न सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर पड़े और न ही ग्राहक के ऊपर पड़े। तो यदि भविष्य की बात करें, मैं एक जानकारी और इसके साथ में ही साझा करना चाहूँगा कि जैसे अभी इससे जस्ट पहले 28 नवंबर को उदयपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के यहाँ आयकर रेड पड़ी थी। उस रेड का पहला असर ये हुआ कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के यहाँ जो कारोबार हो रहा था वो कारोबार एक तरह से थम सा गया। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में बिना बिल के जो गुड्स होता है उसका परिवहन किया जाता था। इसी तरह को इस केस से भी जोड़ सकते हैं कि जो वेडिंग और जो इवेंट की जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं, और यदि वो कैश में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय के अंदर कैश का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से अपने बारीकी से हर एक जानकारी